गाथा नंबर 3 चल रही है हमारी स्वाध्याय में। और एकत्व को प्राप्त समय ही लोक में सुंदरता को प्राप्त करता है, और दो के बंध की कथा तो विसंवाद करने वाली है? इससे टीका हमारी चल रही थी। और कल जो हमने टीका में पढ़ा था, एक मिनट पढ़ देता हूँ मैं उसको, जो कल हमने पढ़ा था, एक सेकंड रुको। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय है, वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद करने वाली है। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अर्थ के अनुसार समयते अर्थात एक ही भावपूर्वक एकत्वपूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करके जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव द्रव्य लोक में सर्वत्र जो जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्वसंकर आदि दोष आ जाएंगे। इतना बात समझ में आ गई थी? क्लियर होगी थी बात इतनी कि वे सब जो हैं अपने अपने में रहते हैं इसलिए सुंदरता पाते हैं, और मिल जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, सब लोग नष्ट हो जाएगा। ये आगे क्या बात कर रहे हैं? वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को समूह को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि अपने गुणों के अंदर तो रहते हैं, अपने गुणों को तो चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन अन्य द्रव्य के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। जैसे यह ना अपना मकान है, मकान नंबर है हमारा, और बहुत सारे मकान हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने मकान में रहते हैं, एक दूसरे के मकान के अंदर प्रवेश नहीं करते। अपने अपने मकान में जाते हैं, रहते हैं और आराम से रहते हैं। और सब एक दूसरे के मकान के अंदर में रहें तो वो उसके मकान में, वो उसके मकान में, वो उसके मकान में, तो क्या होगा? सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। सुंदर व्यवस्था ये है, सब अपनी अपनी व्यवस्था संभालें और एक दूसरे की व्यवस्था में इंटरफेयर ना करें, है ना, स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र रहें। इसलिए वे सब पदार्थ अपने गुण पर्याय में रहते हैं और दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगार रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। समझे? देखो आचार्य कुंदकुंद देव का अभिप्राय क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो आचार्य कुंदकुंद देव ने मोह के ऊपर प्रहार करा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो काम आचार्य कुंदकुंद देव ने मोह के लिए करा है ना, वो कहीं और नहीं हो पाया। आचार्य कुंदकुंद देव ने कसम खाई है कि इस मोह का अभाव करके रहूँगा, इस मोह को छोड़ूंगा नहीं। और जो जीव की अनादिकाल की बुद्धि है वो कर्ता कर्म की बुद्धि है कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा होते हैं, मैं मेरे नहीं करूँगा तो कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। और आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं तेरे मोह का अभाव करके रहूँगा। तो क्या दिखाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। सब द्रव्य भिन्न भिन्न अपने मर्यादा में रहते हैं, एक दूसरे की मर्यादा में नहीं जाते। और ये नहीं जाना सुंदर व्यवस्था है। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते तो खेद है, दुखी हैं, ऐसा नहीं है। यह अत्यंत सुंदर व्यवस्था है कि एक दूसरे के अंदर नहीं जाते। तो कह रहे हैं कि वे अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगार रूप से तिष्ठ रहे हैं। मतलब क्या है कि एक क्षेत्र आकाश की अपेक्षा, आकाश के एक प्रदेशों पर 6 द्रव्य रहते हैं। मतलब एक क्षेत्रावगाह माने, एक क्षेत्रावगाह माने एक क्षेत्र में अवगाह पाते हैं, एक क्षेत्र में अवगाह पाते हैं। कितने द्रव्य अवगाह पाते हैं? 6 के 6 द्रव्य एक क्षेत्र में अवगाह पाते हैं। और 6 के 6 द्रव्य एक क्षेत्र में अवगाह पाने पर भी अपने अपने स्वरूप से छूटते नहीं हैं और अच्युत होते नहीं हैं, अपना स्वरूप छोड़ते नहीं हैं। ये एक अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को ना जानता हुआ ज्ञानी, ऐसी व्यवस्था को ना जानता हुआ ज्ञानी सदाकाल दुखी बना रहता है, पर के कर्तापने का बोझ लेता है। पर का कर्ता सकता नहीं,
लेकिन पर के कर्ता पाने का बोझ अपने सिर पर रखता है। एक क्षेत्र पर 6 द्रव्य रहते हैं और आते जाते रहते हैं। कभी कोई द्रव्य आता है, कभी कोई द्रव्य आता है, कभी तू कहीं चला जाता है, कभी तेरे साथ कोई द्रव्य मिल जाते हैं, फिर वे चले जाते हैं, फिर कोई और द्रव्य मिल जाते हैं। तो वे द्रव्य आपस में मिलते छूटते रहते हैं। क्या है वे द्रव्य आपस में मिलते जुलते रहते हैं। मिलते छूटते रहते हैं। जैसे हमारे पास जो दक्षिणावर्णी क्रम की स्थिति कितनी है मैक्सिमम पता है किसी को? दक्षिणावर्णी क्रम जो है उसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी है? 30 हैं? पढ़ाई थे ना, भूल जाते हो। 30 कोड़ाकोड़ी की शाखा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 70 के मोहिनी के कर्म की है। हाँ, मोहिनी की तो पूछ रहे हैं। अच्छा दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व की, मोह की जो अच्छा, जो स्थिति है हाँ, वो 70 कोड़ा कोड़ी। और चारित्र मोहिनी कितनी है? 30 कोड़ाकोड़ी है शायद। 30 है, 40 कोड़ा कोड़ी में देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो कोड़ा कोड़ी स्थिति है। तो हुआ क्या है कि इतने कोड़ा कोड़ी निकल गए हैं। तो जो कर्म पहले तो वो आ जाए क्या हमारे पास? कर्म तो चला गया। वो मोह कर्म तो आया भी और चला भी गया। मोह कर्म टीका कहाँ है? वो तो उदय में आया चला गया, उदय में आया चला गया। अनंत कर्म उदय में आ रहे हैं जा रहे हैं। अनंत कर्म उदय में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा, रुक तो है ही नहीं है। क्योंकि वे अपने रूप परिणाम कर रहे हैं और जीव द्रव्य अपने रूप परिणाम कर रहा है। जीव द्रव्य के कारण वे परिणाम नहीं कर रहे, जीव द्रव्य उनके कारण परिणाम नहीं कर रहा। मेहमान की तरह हैं, एक साथ रहते हैं लेकिन एकत्व पूर्वक परिणमन नहीं करते। वे दोनों कैसे रहते हैं? वे दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। कर्म आता है लेकिन आने के बाद भी जीव में नहीं होता और जीव उन कर्म में नहीं होता। ये बात है भैया, मोह का अभाव करने की बातें हैं। लेकिन ये मोह का अभाव करने की बातें रुचती नहीं है। अभी दया का उपदेश करो, दान का उपदेश करो, भक्ति का उपदेश करो, पूजा का उपदेश करो तो जीव को रुचता है। लेकिन ये बातें कुंद कुंद देव की उसे रुचती हैं जिसका मोह मंद पड़ा हो। समझ में आया? जिसका कुछ मोह मंद पड़ा हो तो उसे ये बातें रुचें, उसे ये बात समझ में आए, जिसे मोह का अभाव करके संसार से निकलना हो। देखो आपने प्रतिमाएं देखी होंगी तो सब प्रतिमाओं में नीचे लिखा था कुंद कुंद आमनाय के अनुसार। पता है, देखा आपने? नहीं देखा प्रतिमाओं के नीचे? देखा है, लिखा रहता है। जितनी भी 13 पंथ की प्रतिमाएं हैं, अपनी दिगंबर की प्रतिमाएं हैं, सब पे नीचे लिखता है कुंद कुंद आमनाय के अनुसार। हाँ, लिखा रहता है। हाँ, तो हम भी गर्व महसूस करते हैं कि हम कुंद कुंद की आमनाय के हैं, 13 पंथी हैं, कुंद कुंद हमारे गुरु हैं, कुंद कुंद जैसा समर्थ आचार्य नहीं हुआ है। लेकिन कुंद कुंद के सिद्धांतों की पता नहीं है कि कुंद कुंद का हृदय कितना स्पष्ट है। सिद्धांतों के लिए आप पूरा समय सार पढ़ेंगे, केवल यही है कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरा काम नहीं करते। जो तेरी ऐसी बुद्धि है वो बंध का कारण है। ऐसी बुद्धि का भाव कर, स्पष्ट निर्णय कर कि दो द्रव्य एक दूसरे का परिणाम नहीं कराते। इसलिए नरक का नार की, नरक में हिंसा भी करता है, हिंसक भी होता है, हिंसा भी होता है, सारे काम करता है। और इतने सारे काम करने के बाद भी उसे बंध नहीं होता। क्योंकि बंध किससे होता था? बंध दो द्रव्यों के ज्ञानता से होता है। दो द्रव्यों के संबंध में जो अज्ञानता तेरे अंदर बैठी हुई है ना, तो जो तू पर का करता समझता है अपने आप को, मैं पर का कर सकता हूँ, पर का करता हूँ और पर का कर सकता हूँ, दोनों बातों में फर्क है। समय दृष्टि कहता है पर का करता हूँ, भैया मैंने ऐसा खाया, ऐसा बनाया, लेकिन वो करता है। लेकिन श्रद्धान में क्या चलता रहता है उसके कि मैं पर का कर सकता नहीं हूँ। ये कुंद कुंद देव का स्पष्ट निर्णय है और उन्होंने यही चिट्ठी, यही फरमान हमारे लिए भेजा है। समझ आया? ये कुंद कुंद देव का स्पष्ट निर्णय है और कुंद कुंद देव ने यही निर्णय हमारे लिए भेजा है। ये चिट्ठी आई है। क्या चिट्ठी आई है? जिनागम दो ही द्रव्य के अंदर है, जीव और अजीव। दो द्रव्य के अंदर पूरा जिनागम सिमट जाता है। और फिर अजीव के भेद करेंगे, कर्म कितने होते हैं और बाह्य पदार्थ कितने होते हैं और क्या छोड़ना चाहिए, वो सब बाहर के व्यवहार के भेद हैं। वास्तव में जिसने ये बात नहीं समझी उसने कुछ नहीं करा। देखो, व्यवहार तो समेट दे बहुत जल्दी छोटे में और निश्चय को करे लंबायमान। क्या कहे? व्यवहार को तो समेट दे बहुत जल्दी शॉर्ट में और निश्चय को करे लंबायमान। और निश्चय की बातों को बढ़ाए, फैलाए, अपने दिमाग में फैलावा दे निश्चय की बातों को। निश्चय की बात क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता। मैं आँख से नहीं देखता, चश्मे से नहीं देखता, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ।
जीवत्व शक्ति मेरी है। पर को अपना बना पाने की सजा नहीं है, पर को अपना मानने की सजा है। पर को अपना मानने की सजा इतनी भयंकर है जीव को कि ये पर को जब मानता जो अभिप्राय में है ना, इसे लगता बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसे लगता है कि इससे बंद नहीं हो रहा, लेकिन इससे महामिथ्यात्व का निगोद का बंद लगातार चलता रहता है इस मान्यता से कि मैं पर द्रव्य कर सकता हूँ। सारी पूजा कर ले, पाठ कर ले, मंत्र पढ़ ले, तंत्र पढ़ ले, सब काम कर ले, लेकिन दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न न देखे तो धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी बीज भी नहीं धरा गया धर्म का भी। ये धर्म का बीज है, ये अनंत पद का, सर्वज्ञ पद का बीज है। अभी हमें लगता है पुत्र के बिना नहीं रह सकते हैं, क्या लगता है पुत्र के बिना नहीं रह सकते, पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन पुत्र चला जाए तो रहते कि नहीं रहते, उसके बाद भी छोड़ के चला जाए। कहीं किसी हमारी पार्टी थी, उसका पुत्र का मरण हो गया, कहते थे हम पुत्र के बिना रह नहीं सकते, अब पुत्र का मरण हो गया तो तू अब भी है कि नहीं है? तो इस बातें से सिद्ध हुई नहीं हुई कि पुत्र के ना होने पर भी तू रह सकता है? तेरी मान्यता खोटी थी वो कि अब पुत्र के बिना नहीं रह सकता। देख, पुत्र के बिना भी तू रह सकता है, नहीं रह सकता, रह रहा कि नहीं रह रहा, देख ले। इसी तरह तू जिनको मानता है मैं कर्मों का करता हूँ, कर्म मेरे भोगता हैं, उन कर्मों के बिना भी तू रह सकता है। और कैसे रह सकता है? सिद्ध बन के रह सकता है, आनंद में रह सकता है। एक क्षेत्र के ऊपर अनंतानंद द्रव्य स्थित हैं और आते जाते रहते हैं। ये बात अज्ञानी जीवों को नहीं पता, सर्वज्ञ भगवान को पता है। ये जीव अज्ञानी को नहीं पता, सर्वज्ञ भगवान को पता है। और सर्वज्ञ भगवान ने ये बात उन जीवों को बताई है जो भव्य जीव हैं और जिनका मोक्ष होने वाला है। ये सर्वज्ञ की वाणी है भैया, ये है वास्तविक सर्वज्ञ की वाणी, ये है वास्तविक रत्न जो जीव को पता ही नहीं है। अभी तो व्यवहार धर्म की बातें सुनता रहे और व्यवहार धर्म में हिल जा रहा है और उसे धर्म अपने मानता रहे कि मैं धर्म कराया, मैं पूजा कराया, मैं स्वाध्याय कराया, मैं पाठ कराया, मैं तीर्थ पे हो आया, और अपनों को ऐसी मान्यताओं में चलता रहता है। और ऐसी मान्यताओं से मोह का बंध भी लगातार चलता रहता है। ये सिद्धांत जिसने नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना, और जिसने इस सिद्धांत को सुन लिया वो नरक में भी सुखी है और स्वर्ग में भी सुखी है। नहीं तो हाय हाय करके मर जा रहे हैं घर के अंदर भी, जिनकी पूरी अनुकूलताएं हैं ना बैठी हुई हैं, वे भी घरों में हाय हाय करके मरे जा रहे हैं, उनको भी सुकून नहीं पड़ रहा। पता है कि नहीं पता कैसे दुखी रहते हैं। और जिन्हें द्रव्य की खबर है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, वे इस मंत्र से आनंद ले रहे हैं। अत्यंत निकट एक क्षेत्रागार रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। देखो शुरू की गाथाएं हैं, आचार्य कुंदकुंदेव स्थापना कर रहे हैं वास्तविक धर्म की। दया करो, क्षमा करो, दान दो, हैं यहाँ इन चीज़ों की कोई क्या कहें निर्दयता है आत्मा की। जो दया दान करके अपने को सुखी मानता है, आत्मा के ऊपर निर्दयता बनता है, अनंतानुबंधी का बंद करता है। वो दयावान नहीं है, वो निर्दयी है, वो घात करता है। चींटी को मारने से पाप नहीं बनता, कसाई को पाप नहीं बनता, जितना पाप इस मिथ्या दृष्टि को बनता है। बात हजम होती ही नहीं होती। क्यों भाई? एक कसाई हो ना, कैसा लगता है कसाई जी? भयंकर हिंसक है भाई, इतनी हिंसा करता है तो बहुत बड़ा पापी जीव है। और ये मिथ्या दृष्टि है ना, ये उससे बड़ा पापी जीव है। वो तो एक समय में एक जीव की हिंसा करता है, और ये अपने अभिप्राय में एक समय में अनंत जीवों की हिंसा करता है। मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ऐसे अभिप्राय से अनंत जीवों का हिंसक हो जाता है और अनंत कर्मों से बन जाता है, अनंतानुबंध से बनता है। इसका नाम है अनंतानुबंधी। मैं बचा सकता हूँ यानी लोक के सब जीवों को बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ यानी लोक के सब जीवों को मार सकता हूँ। तो सारे विश्व का ठेका तेरे सिर पर आ गया, मारने का, बचाने का। तो ये जो तेरी मान्यता है कि मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, मैंने मारा, मैंने बचाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, ये मान्यता मोह का कारण है, संसार का कारण है, निगोद का बीज है। ये मान्यता निगोद का बीज है। और 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न देख करके स्वतंत्र परिणाम देखना, ये मोक्ष का बीज है। वाजी बोल दो, क्या बोला एक बार? ये जो मान्यता है ना कि मैं कर सकता हूँ, ये निगोद का बीज है।
और ये जो मान्यता है कि मैं दो द्रव्यों में कर्ता नहीं कर सकता, ये मोक्ष का बीज है। बबूल के बीज बोओगे तो बबूल उगेगा, और आम के बीज बोओगे तो आम उगेगा। दृष्टि भी कहीं पे है, दृष्टि भी। हाँ, ये पकड़ा ना इन्होंने, दृष्टि कहाँ पर है तेरी। बात ये नहीं परिणाम तो पुद्गल का है, शय का परिणाम तो पुद्गल का है, पुद्गल परिणाम करता है, लेकिन तू मानता क्या है। इसीलिए कहते हैं जंगल में बैठा हुआ मुनि है वो मिथ्या दृष्टि रह जाए, और नरक में पड़ा हुआ नारकी वो समय दृष्टि हो जाए। केवल किस लिए? इस मान्यता से कि दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं हैं। अरे जीव, तूने सब सुना। ये अब क्या है ना, छोटा पाप छोड़ के, बड़ा पाप छोड़ के छोटे को हटाता है। हैं, चोरी चल रही बड़ी, मन की चिंता नहीं है, कण की चिंता है। हैं, मन की चिंता नहीं है, मनों में पाप आ रहा भर भर के, उसकी चिंता नहीं है। कण कण जो झाड़ू साफ कर रहा कण है। अब जब मन भरे जा रहे हैं तेरे अंदर, उन्हें तो देख ले, और वो कणों की सफाई कर रहा है। एक आदमी दुकान है, नमक की दुकान थी एक आदमी की। अब नमक के बढ़ता 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 पैसे कमा लिए, नमक की दुकान अच्छी हो गई उसकी। अब सोचा कि काम चेंज कर लेते हैं, तो उसने क्या करा, सुनार की दुकान खोली। नमक की दुकान के बराबर में सुनार की दुकान खोल ली है। अब एक दिन चोर आया और नमक की पन्नी लेके भागा 4। अब वो दुकान में बैठा अकेला, सुनार की दुकान में अकेला बैठा, तो उस नमक वाले के पीछे भागा कि 4 पन्नी ले गया मेरी, इसके पीछे भागूँ, 10 रुपये का नमक ले गया। उधर 10 रुपये के नमक के पीछे भागा, इधर इसका हार चोरी हो गया इसका एक पीछे से। अब बताओ, बेवकूफ़ी करी कि सही करा उसने? बेवकूफी करी है बिल्कुल ही। हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मन की चिंता नहीं है, कण की चिंता है। चिंता है। हैं, तेरा मनों में लुट रहा है, तेरा मनों में अनंतानुबंधी आ रही है, हैं, मनों में तेरा आश्रयबंध हो रहा है, मनों में तेरा मोह आ रहा है, तुझे उसकी तो चिंता नहीं है। और जो कण हैं, किसके? प्रत्यक्षानवर्णी के, अप्रत्यक्षानवर्णी के, हैं, संजलन के, उनके पीछे पड़ा हुआ है तू कि दया करो, दान करो, छोड़ दो, त्याग दो। पहले ये निर्णय कर, छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? कि नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसी बातें मत करो, जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो यार, ये तो स्वच्छंदा है, फिर दया दान सब छोड़ देंगे, पूजा करनी छोड़ देंगे। क्यों स्वच्छंदी हो जाएगा तो अब क्या है? अभी क्या है? दो द्रव्यों की मिला के बात करता है, कर्ता बनता है, तो अभी कौन सा धर्मात्मा जीव है? जब भी स्वच्छंदी था और अब भी स्वच्छंदी है तो तू निगोद में बैठा हुआ। हाँ, थोड़ा ये है तो थोड़ा सा व्रत नियम कर लेगा, थोड़ा सा छोड़ त्याग कर देगा, तो तेरा स्टेशन बढ़ जाएगा एक। बस कौन सा स्टेशन बढ़ जाएगा? कि स्वर्ग का स्टेशन बढ़ जाएगा, 10,000 साल 20,000 साल का है। और बस के बाद फिर वही निगोद में आ जाएगा। कहाँ लेके बैठा हुआ है भैया इस पाप के बीज को? ये जो अभिप्राय के अंदर मान्यता है, ये पाप का बीज है। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य कुंद देव सामने कह रहे हैं। आपके आचार्य कुंद देव सामने कह रहे हैं, स्वच्छंदता छुड़ा रहे हैं, मोह छुड़ा रहे हैं, संसार छुड़ा रहे हैं, निगोद का बीज छुड़ा रहे हैं। कौन? आचार्य कुंद देव। कहाँ है? सुन के आए थे, सर्वज्ञ देव की वाणी सुनी थी। जब सर्वज्ञ देव की वाणी सुनी, यह पता लगा कि मैं तो परद्रव्यों का कर्ता भ्रम से, भूल से बन रहा था। मैं परद्रव्यों का कर्ता नहीं है। देखो, राग बदल जाएगा। सुनो काम की बात है, राग बदल जाएगा, द्वेष बदल जाएगा, हैं, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पुण्य आ जाएगा, पाप चला जाएगा, पाप आ जाएगा, पुण्य चला जाएगा। ये सब तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मोह तो कंटिन्यूअस एक धारा से बह रहा है। तेरा मोह जो है, जिसके कारण तो संसार में रुलता है, वो मोह तो अनादिकाल से कंटिन्यूस बह रहा है। शुभ परिणाम बदल के अशुभ बन जाएंगे, अशुभ बदल के शुभ बदल जाएंगे, पुण्य पाप बन जाएगा, पाप पुण्य में आ जाएगा, तो बदलते रहेगा। लेकिन मोह तो बदलता ही नहीं है। और मोह किसका नाम है? कि पर द्रव्यों का कर्ता मैं हूँ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर सकता है, इसका नाम मोह है। देखो, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, राजी हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। मोही की प्रशंसा कर रहा है, एक मोही और दूसरे मोही की प्रशंसा कर रहा, और दोनों मोही खुश हो रहे कि तू भी बढ़िया और मैं भी बढ़िया। और आचार्य कुंद दे ऐसी बात कह दें तो सुनना पसंद ना करे। आचार्य कुंद दे ऐसी बात कह दें ना स्पष्ट एकदम, तो हृदय में उतरे नहीं। क्योंकि सीधी बात
टेढ़ी मयान में प्रवेश नहीं करती है। लिखा है सदाशिव जी ने कि टेढ़ी तलवार सीधी मयान में प्रवेश नहीं करे। अरे तेरा वक्र हृदय के अंदर सीधी बातें कैसे प्रवेश करेंगी? किसी का मोह मंद पड़ा हो, यदि किसी जीव का मोह मंद पड़ा हो तो उसे ये बात समझ में आए कि ये बात भी कुछ बात है, और मोह मंद पड़े बिना तो सुनने भी तैयार नहीं है। एक बार एक राजा था, तो राजा ने क्या करा, एक दर्जी से कहा मेरी ड्रेस सिल के लाओ, और ड्रेस मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, मुझे कहीं जाना है बाहर हैं। तो दर्जी गया, कहने लगा 2 दिन में ड्रेस कैसे सिलेगी? दर्जी होशियार था, समझदार था, हैं कोई होगा मुमुक्षु। तो उसने क्या कहा, राजा के पास आया, डब्बा लाया कि राजा साहब इसके अंदर ड्रेस आपकी सिल के तैयार हो गई है, ड्रेस बहुत सुंदर है, हैं लेकिन इसके कंडीशन है कि इसमें खास बात है। कि क्या खास बात है? कि ये ड्रेस मूर्खों को दिखाई नहीं देती। क्या कहा उसने? ये ड्रेस जो है ना, जो मैंने बनाई है पोशाक आपकी, ये मूर्खों को नहीं दिखती, लेकिन पोशाक बहुत सुंदर है, हैं? अब राजा गया, कहने लगा भाई मैं तो समझदार, ड्रेस खोलती, डब्बा खोला, डब्बे में कुछ था ही नहीं, दिखता कैसे? तो कहने लगा कि अरे तो ड्रेस, लेकिन उसने एक बात कही थी कि मूर्खों को दिखाई नहीं देती है। तो कहने लगा भाई ड्रेस तो बहुत अच्छी है। अब हाँ कैसे करे? यदि हाँ कर देगा तो मूर्ख साबित हो जाएगा अपने आप। तो कहने लगा ड्रेस बहुत अच्छी है। तो बुलाया अपने दासों को कि भाई ड्रेस पहनाओ हमें। अब वो दासों को भी पता, कहने लगा क्या क्या रखा, मूर्खों को दिखाई नहीं देती। अब वो कहने लगे वही भी क्या, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, ड्रेस तो ऐसी है क्या लोग पूछ के है। तब वो उसे ड्रेस पहनाए, वो भी ऐसा नाटक करे ड्रेस पहनने का, और वो ऐसा पजामा पहने, सब काम कर लिया उसने, और आज सिंहासन में आ गया, दरबार में आ गया, खूब इतरा के है। अब वो सब राजदरबार को क्या पता कि मूर्खों को ड्रेस दिखाई नहीं देती। और वो तो राजदरबार में कहा था ना उसने खड़ा हो गया कि ये ड्रेस मूर्खों को दिखाई नहीं देगी। अब राजदरबार में खड़ा नंगा हैं, और सारे क्या कह रहे हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं, कहने लगे कितनी सुंदर ड्रेस है, कितनी सुंदर ड्रेस है, वाह मजा आ गया है। अब सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कहने लगे वाह राजा साहब कितने सुंदर लग रहे हैं। अब सब एक दूसरे को कैसे मूर्ख कहें? इस तरह सारे मूर्ख लगे हुए हैं आपस में तारीफ करने में एक दूसरे की, कि तू भी बढ़िया और मैं भी बढ़िया, तू मुझे अच्छा कहता रहे, मैं तुझे अच्छा कहता रहूँगा। हैं गधों की शादी हो रही थी और ऊँट गा रहे थे, नहीं ऊँटों की शादी हो रही थी और गधे गा रहे थे। हैं ऊँटों की शादी हो रही और गधे गा रहे, तो ऊँट क्या कह रहे हैं कि क्या गा रहे हो, मज़ा आ रहा है सुनकर, हैं। और गधे क्या कह रहे, समझ लिया था, क्या स्वरूप है तुम्हारा, क्या रूप है तुम्हारा, मज़ा आ गया है। एक गाय बनवा दो, भैंस बनवा दो, गाय पाल दो, भैंस पाल दो, हैं ऐसा कर दो। और इन बातों की खबर नहीं है, इनसे धर्म हो जाएगा क्या? जिन्हें इन बातों की खबर नहीं है, वे संसार मार्ग में है, भी तो निगोद का बीज लेके बैठे हुए हैं। तो राज दरबार के अंदर एक बालक आया, और बालक चिल्लाया राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। हैं राजा भी मूर्ख, राजा कहने लगा पकड़ो बच्चे को, इसको, ये मूर्ख है, क्योंकि दर्जी ने कहा था जिसे ड्रेस दिखाई न दे वो मूर्ख है। हाँ मूर्ख समझे और जेल में मत कर दिया उसको। ये हालत सत्य की है। सारे मूर्ख आपस में तारीफ करने में लगे हुए एक दूसरे की, और सत्य की समझ किसी को रही नहीं है, और बस सब आपस में तारीफ कर रहे हैं, तू भी बढ़िया मुझे कहता रहे, मैं बढ़िया तुझे कहता रहूँ। और जहाँ स्पष्ट बात चलने की बात आ जाए तो वहाँ कान में उंगली डाल लेते हैं अपने कि नहीं स्वच्छंदी हो जाएंगे, हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे तो अभी भी स्वच्छंदी बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं अभी स्वच्छंदी नहीं है, तो अभी भी स्वच्छंदी है। अत्यंत निकट एक क्षेत्रागार रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। ये सर्वज्ञ देव का फरमान हमारे लिए आया है भैया। ये नक्शे की समझना किसी किसी को होती है, जिसे खजाना मिलना होता है वो समझ होती है, जिसे खजाना नहीं मिलना होता तो नक्शे को फाड़ के फेंक देता है, वो समझता ही नहीं बात होगा। पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। क्या कह रहे? पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती मतलब अनंत स्वरूप उनका है, अनंत व्यक्ति रूप रहते हैं, अपने रूप रहते हैं, वो नष्ट नहीं होती। यदि अन्य रूप परिणमन कर जाएंगे तो क्या होगा? क्यों हुआ जी? यदि अन्य रूप परिणमन कर जाएंगे तो क्या होगा? तो उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट हो जाएगी, यानी कि वस्तु स्वरूप ही वस्तु स्वरूप नष्ट हो जाएगा। ऐसा वस्तु स्वरूप की बात आए तो दिल में डंके बजाने चाहिए, दिल खोल के कहो एकदम वस्तु स्वरूप की बात,
कि ये बात सत्य है, अकाट्य है। जो इस बात को नहीं मानता वो मोही है, निगुत का बीज लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल कठोर हृदय से कहो ये बात, इस बात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसे देव होते हैं ना, देव के ऊपर चंदन लगा दिया भगवान के ऊपर, तो हम कंप्रोमाइज करेंगे उसके ऊपर? हमारे मंदिर में आके भगवान के ऊपर चंदन लगा दे, फूल लगा दे, तो कंप्रोमाइज होगा पसंद है मेरे को? बिल्कुल भी नहीं। हमें कंप्रोमाइज पसंद, हम भगा देंगे उसको। ऐसा यहाँ नहीं चलता भैया, तेरापंथी मंदिर है। जिस तरह वहाँ पर कंप्रोमाइज पसंद नहीं है, इस तरह इस बात के अंदर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि वस्तु स्वरूप यही है। और जो मिलाकर कथन करे, मिलाकर कहे, मिलावट देखे, मिलावट बताए, वो वस्तु स्वरूप से ही बाहर है। समझो भैया कुंदकुंद देव के हृदय को। कुंदकुंद आमनाए कहने से कुंदकुंद आमनाए का नहीं होता। क्या कहा? कुंदकुंद आमनाय का कहने मात्र से कुंदकुंद आमनाय का नहीं हो जाता। कुंदकुंद देव का सिद्धांत समझने से कुंदकुंद आमनाय का होता है। कुंदकुंद आमनाय का सिद्धांत समझने से कुंदकुंद देव का होता है। ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जैसा कहा है वैसा श्रद्धान करो। अपनी अकल मत लगाना, डेढ़ अकल लगा दी तो काम खराब हो जाएगा। एक लड़का था, उसका पापे थे मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार। तो मूर्तियाँ बनाया करते थे। तो लड़का देख देख के मूर्ति बनाना सीख गया। उनको मूर्ति ऐसे बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए। तो लड़का उनको देख देख के मूर्ति बनाना सीख गया और मूर्ति बनानी अच्छी आ गई। लेकिन पिताजी क्या कहते हैं उसको कि भाई ये थोड़ी सी गलती है, इसको सही कर ले, ये थोड़ी सी गलती और है, ये सही कर ले। गलती सही करता गया और तरक्की करता गया। एक बार तरक्की करके राजा ने बुलाया उसको कि भाई तेरी प्रतिमा तो बहुत अच्छी है। वो चढ़ गया थोड़ा, हाँ बढ़िया है, मज़ा आ गया प्रतिमा देख के, मूर्ति देख के तुम्हारी बहुत अच्छी मूर्ति है। तो वो भी खुश हो गया। अगली बार मूर्ति बनाई तो पिताजी ने कहा कि भैया कान के नीचे ये पत्थर थोड़ा सा लग रहा है, इसको हटा दे। और राजा का सम्मान करा हुआ व्यक्ति था, तो उसको क्या लगा, कहले आप बहुत टोका टोकी करते हो, आप चुप रहो बस, हो गया वोट, मैं सीख लिया आपसे, आप चुप रहा करो बस। हैं अब ज़्यादा कहा सुनिए, पसंद नहीं है, अब बस ठीक है, अब हम भी अब बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि आपकी चलती रहेगी अब जा, हैं हम बड़े हो गए हैं, अब आप अपने हिसाब से देखो, अब हमें कर लें तो जो कर रहे हैं। देखो एक घमंड का भाव, विनय का भाव सारी प्रसिद्धि नष्ट कर देता है। उसने बापा की सुनी नहीं, प्रतिमा में कमी गई, मूर्ति में कमी गई, राजा के पास गई तो वहाँ भी कलाकार बैठे थे एक से एक। ऐसा नहीं कि राजा ऐसे ही ले लेता है, वहाँ पूरी टीम होती है उनकी देखने में, चेक करने वाली। तो पता लगा इसके अंदर ये कमी है और उस दिन से ही पतन शुरू हो गया उसका। पिताजी के पास आके माफ़ी मांगी कि पिताजी मैं बहुत बड़ी गलती बरता कि मैंने आपकी कहना नहीं माना, नहीं सुना। हमारे पिताजी हैं कुंदकुंद देव। कौन है पिताजी हमारे? कुंदकुंद देव। कुंदकुंद देव ने कहा है कि दो द्रव्य परिणमन नहीं करते एक दूसरे का, और उसमें लगा 1.5 अकल कि नहीं व्यवहार से तो, दया तो, ऐसा नहीं करा तो, नहीं माना तो, ये लगाए 1.5 अकल। तो जिसने 1.5 अकल लगाई उसी का पतन शुरू हो जाता है। समझ में आया? जो 1.5 अकल में लगा दे, इन सिद्धांतों के अंदर 1.5 अकल मत लगा देना है। सिद्धांतों को 1.5 अकल में लगा देना कि लोग 363 राजू गाए हैं, मैंने कहीं 364 पढ़े थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तत्वों के संबंध में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इस तत्व के संबंध में भूल आ गई तो ये समझ लो अभिप्राय में भूल आने से मिथ्यात्व मोह का बंध चलता रहता है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं कराता। यदि परिणमन कराएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और दूसरा द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए पर रूप ना परिणमन करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। इसलिए वे टंकोत कीर्ण की भांति शाश्वत, क्या लिखा, स्थित रहते हैं, शाश्वत स्थिर रहते हैं। वे टंकोत कीर्ण की भांति शाश्वत स्थिर रहते हैं। टंकोत कीर्ण की भांति माने अपने अपने में रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। जब भी शाश्वत हैं जब अपने अपने में रहते हैं। यदि अपने अपने में ना रहें तो शाश्वत पर नष्ट हो जाएगा उनका। शाश्वत रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई, पलटती रहती है, चलती रहती है। ये कितने परमाणु जा रहे हैं, कितने परमाणु आ रहे हैं उसके अंदर, वो सब क्रमबद्ध में निश्चित है। टंकोत कीर्ण की भांति शाश्वत स्थिर रहते हैं। और पढ़ो आगे क्या है। और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। बहुत सुंदर। आप बस 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 इतना ही हो पाएगा मुझे लग रहा है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। कहाँ पढ़ा?
तो दिखा रहता है ना, वो 3 लोग का जो बना रहता है उसके भी नीचे दिखा रहता है ना। कहाँ से आया वो, लिखा तो रहता है कहाँ से आया। अच्छा, है कहाँ से आया, इसी में ये, हाँ, ये आया तत्वार सूत्र से। तत्वार सूत्र का सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम। उसका मतलब लोगों ने क्या निकाला, देखो बुद्धि तो भ्रष्ट है ना, बुद्धि तो ठेठ है, अब जाट बुद्धि है, तो वैसे ही बात करता है कि परोपग्रहो जीवानाम की जीव आपस में उपकार करते हैं। क्या मतलब है इसका, कि जीव आपस में उपकार करते हैं, जियो और जीने दो, हैं तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, हैं और हिंसा मत करो और दया करो और उपकार करो एक दूसरे का। क्या कहते हैं, एक दूसरे का उपकार करो। एक द्रव्य दूसरे का उपकार करता है भैया, ऐसा करता है ऐसा करता है, हैं? मानते कि नहीं मानते। सूत्र का मतलब क्या समझते हैं अपन लोग, परस्पर ग्रहो जीवा नाम, कि जीव सब आपस में भैया एक दूसरे का उपकार करो, हिंसा आदि मत करो। जबकि उस सूत्र का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उस सूत्र का अभिप्राय नष्ट कर दिया। आचार्य उमा स्वामी का अभिप्राय यह है कि जो जीवानाम, जीवानाम माने जीव आदि द्रव्य हैं, जीव नाम से कहे जाने वाले, जीव नाम से कहे जाने वाले जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, वे क्या करते हैं, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। काल द्रव्य परिणमन में सहकारी है, धर्म द्रव्य चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहकारी है, काल द्रव्य परिणमन में सहकारी है। तो इस तरह से एक दूसरे का उपकार करते हैं, निमित्त रूप से, कर्ता रूप से नहीं, कर्ता रूप से नहीं। देखो क्रियावती शक्ति है, वो जीव और पुद्गल के अंदर क्रियावती शक्ति है। 6 द्रव्यों के अंदर से 2 द्रव्य मूव करते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से 2 द्रव्य मूव करते हैं, जीव और पुद्गल। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्रियावती शक्ति नाम की एक शक्ति है जिसके कारण गमन करते हैं, जीव और पुद्गल। वहाँ धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल गमन करते हैं। यदि धर्म द्रव्य गमन कराए तो आकाश द्रव्य भी गमन करना चाहिए, लेकिन आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य के वहीं पर होने पर भी आकाश द्रव्य गमन क्यों नहीं करता, काल द्रव्य गमन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर स्वयं की शक्ति नहीं है, इसलिए गमन नहीं करता। तो इसका मतलब सिद्धांत निकला कि निमित्त भले बैठा हो और अपनी शक्ति ना हो तो गमन नहीं कराया जा सकता है? अपनी शक्ति है तो धर्म द्रव्य को निमित्त कहा है। धर्म द्रव्य करता नहीं है, धर्म द्रव्य निमित्त है। इसी तरह से मोहनीय कर्म हमारे मोह पैदा करने में निमित्त है, करता नहीं है। यदि कर्ता बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या समस्या आएगी, हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे फिर तो पूरी तरह से, फिर वो किसी का मोक्ष होने देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोहनीय कर्म किसी का मोक्ष नहीं होने देगा। वो स्वतंत्र रहता है और जीव स्वतंत्र रहता है। जीव अपनी योग्यता से राग मोह करता है तो वो जब चाहे उसे छोड़ सकता है, मोह कर्म उसे कुछ नहीं कहता। समझ में आया। ऐसे निमित्त रूप से संबंध जो है, वे द्रव्य सदा विश्व में आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। वे द्रव्य आपस में एक दूसरे को उपकार करते हैं, आपस में टिकाए रखते हैं और अपने अपने द्रव्य को नहीं छोड़ते हैं, शाश्वत रहते हैं, टंकोत्कीर्ण रहते हैं। सब द्रव्य ध्रुव हैं, कोई मैं ध्रुव नहीं हूँ, सब अपने अपने ध्रुव हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन हो सकता है, लेकिन रहते स्वय चतुष्टय में ही हैं। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव में ही प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है, एक दूसरे में परिणमन नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं कराता। तो कह रहे हैं समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य। इसका मतलब क्या है विरुद्ध कार्य अविरुद्ध कार्य का, तो बताएगा क्या मतलब है इसका, विरुद्ध कार्य अविरुद्ध कार्य। विरुद्ध कार्य, विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य। विरुद्ध माने यहाँ मतलब गलत काम सही काम नहीं है। विरुद्ध कार्य और विरुद्ध काम का मतलब क्या है कि वे अपने में टिके रहते हैं और दूसरे को अपने अंदर आने देते नहीं हैं। इसका नाम है विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, दोनों की हित से। दूसरी बात, वे निमित्त रूप से तो दूसरे के निमित्त रूप से करता है, एक कर्ता रूप से वास्तव में करता नहीं है। विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य अपना निमित्त रूप से हो सकते हैं, लेकिन कर्ता रूप से दूसरे का परिणमन नहीं करा सकते, दूसरे में घुस नहीं सकते, दूसरे में जा नहीं सकते, एंटर नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। इसका नाम है विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य।
दोनों के कारण से वे